हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और आज ये सेकेंड क्लास है और इस तरह हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और ये हमारी सुपर फास्ट सीरीज होगी। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे हम इसमें क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ना कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है। क्वेश्चन है स्कीमा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जीन पियाजे से, लेवागोत्स्की से है, या जेरोम ब्रूनर से है, या बीएफ स्किनर से? तो कौन सा हो जाएगा? जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में काल्पनिक एवं प्रतीकात्मक चिंतन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? पियाजे के अनुसार पूछ रहा है। पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा? किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। इसकी एज क्या डिसाइड की थी जीन पियाजे ने? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसकी क्या एज उन्होंने डिसाइड की थी, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी और अलग अलग एज के लिए। 53 क्वेश्चन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जेडपीडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्योंकि मैंने इसके पहले जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था। किसके सहयोग से पूरा किया जाता है? आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, MKO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। इसका भी मैंने फुल फॉर्म बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो ये अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है खोज द्वारा अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? खोज द्वारा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल व्याख्यान देना? केवल व्याख्यान देना मतलब केवल एक्सप्लेनेशन देना, मार्गदर्शक एवं सहायक की, या दंड देने की, या परीक्षक की? तो किसकी हो जाएगी हमारी? मार्गदर्शक एवं सहायक की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे केवल शब्द आता है तो सीडीपी के लिए ये तो निगेटिव वर्ड है, तो ये कभी होगा नहीं आंसर, पहली बात। ये दंड देना ये भी निगेटिव ऑप्शन है, और परीक्षक की ये भी एक निगेटिव ऑप्शन है कि एक प्रकार से मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, तो एकमात्र क्या है हमारा पॉजिटिव ऑप्शन? बी है। तो इस तरह से आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है? कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? आध्यात्मिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, संगीतिक बुद्धि होती है, ये सारी बुद्धियाँ हैं। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, ये कल की क्लास में हमने देखा था। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, लेकिन आध्यात्मिक नाम की कोई भी बुद्धि उन्होंने नहीं बताई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? नैतिक दुविधाओं पर। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नैतिक दुविधा नैतिकता पर ही उन्होंने सिद्धांत अपना दिया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो उनका जो वर्ड है नैतिक है, तो नैतिक से केवल एक ही ऑप्शन रिलेटेड है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि पर ये तो नहीं होगा, स्मृति पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नैतिक से रिलेटेड ही दिया था उन्होंने, नैतिक दुविधा पर दिया था। उन्होंने 3 स्तर दिए थे और टोटल कितने थे इसमें? तीनों के 2-2 थे, तो कितने हो गए थे हमारे? 6 हो गए थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 6 थे, लेकिन स्तर कितने थे? 3 थे। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता अवस्था किस आयु में होती है? ठीक है, एरिक्सन के अनुसार पूछ रहा है, तो एरिक्सन के अनुसार क्या हो जाएगी? 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अदर स्टेट के एग्जाम्स में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये पूरे टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इससे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलती रहेगी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है?
प्लीजर प्रिंसिपल फ्राइड के अनुसार पूछ रहा है, तो फ्राइड के अनुसार क्या हो जाएगा, ईड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पशु पर प्रसिद्ध प्रयोग किया गया है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। हमने कल की क्लास में देखा था सारी चीजें, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिया था, किस पर किया था उन्होंने अपना प्रयोग, बिल्ली पर किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए है, पावलोव के लिए, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते पर किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। चूहे पर किसने किया था, स्किनर ने किया था, ठीक है, स्किनर ने किया था। और ये बंदर पर आप खुद बताएंगे किसने किया था, ठीक है। इसके बाद है, स्किनर के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होता है। स्किनर के अनुसार पूछ रहा है, तो पुनर्बलन होगा, क्योंकि पुनर्बलन वर्ड स्किनर से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रेनफोर्समेंट द्वारा सीखना स्किनर ने बताया था, ठीक है। संतुलन इक्विलिब्रेशन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, तो किसने दी थी, ये वर्ड किससे रिलेटेड, ये वर्ड किसने दिया था, जीन पियाजे जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके साथ जीन पियाजे जी ने और भी वर्ड दिए थे जो मैंने कल की क्लास में बताया, एकोमोडेशन हो गया, ये सारे क्या जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में स्टार्ट होती है, किस अवस्था के मतलब पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें ये चारों दी गई है। ये पहली अवस्था होती है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है और ये चौथी है। चारों अवस्थाएं दी गई थी। ये 0 से 2 वर्ष के लिए थी, ये 2 से 7 वर्ष के लिए थी, और ये 7 से 11 वर्ष के लिए थी, और ये 11 से प्लस के लिए थी, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं दी थी। पूछ रहा है अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में स्टार्ट होती है, किस स्टेज में, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सबसे लास्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, तो वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको याद होगा तो आप ऑप्शन अपने आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्पिल पाठ्यक्रम या जिसको स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किसने दिया था, पहले आपको ये बताना है। कल की क्लास में हमने देखा था किसने दिया था इसको, ब्रूनर ने दिया था, ठीक है, स्पाइरल करिकुलम। और कह रहे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था, कठिन विषयों को बार बार बढ़ते स्तर पर पढ़ाना। अच्छा, कठिन विषयों को जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, स्तर बढ़ता जाता है और सीखते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक बुद्धि, ठीक है, क्या है पारस्परिक बुद्धि, क्या है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, या सामाजिक स्तर। तो सामाजिक स्तर नाम का कोई उन्होंने दिया ही नहीं था, तो ये तो अपने आप कट गया। उन्होंने 3 स्तर दिए थे, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे, तो ये 3 स्तर हो गए, ठीक है। और इनको भी 2-2 भागों में बांटा गया था, तो टोटल अगर हम सब स्टेज की बात करें तो 6 हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो सर्वोच्च स्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 67, एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था किस आयु में होती है। एरिक्सन के अनुसार पूछा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार पूछा गया था। 68 में फ्राइड के अनुसार अहम ईगो जिसको बोलते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है। हमने देखा था इन्होंने 3 दिया था ईड पहले, फिर ईगो, और फिर तीसरा क्या दिया था, सुपर ईगो, ठीक है। इन्होंने 3 दिया था, 3 वर्ड दिए थे। तो पूछ रहा ईगो जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है हमारा, तो आपको देखना है कौन सा हमारा, वास्तविकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किस अधिगम का सिद्धांत है? लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? पहले आपको ये देखना है, ये किसने दिया था? हमारा थॉर्नडाइक जी ने दिया था, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। और अगर हम बात करें तो प्रभाव का नियम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपको देखना पड़ेगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक से अगर आपने ये समझा कि थॉर्नडाइक का, तो थॉर्नडाइक का केवल एक ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये तो पावलोव से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? स्किनर के अनुसार वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, स्किनर का आपको पता होगा रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है, पुनर्बलन वर्ड इन्होंने दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम पुनर्बलन करते हैं तो उस व्यवहार में क्या मजबूत मतलब स्ट्रांगनेस आती है, और वो क्या है व्यवहार को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो आप आँख बंद करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि दंड तो होगा नहीं, उपेक्षा भी नहीं होगी, आलोचना भी नहीं होगी। तो कभी यही होता है सीडीपी में आपको तुक्का लगाने का तरीका, यहीं से आप क्या है तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाना इसी कहते हैं कि यहाँ पे देखिए तीनों ही नेगेटिव, तो ये तो होगा नहीं। अगर किसी को नहीं भी आ रहा है इसका आंसर, तब भी वो आंसर सेलेक्ट करके लगा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्म साक्षात्कार या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार की अवधारणा किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। तो कह रहा सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता क्या थी? सबसे निम्न स्तर में उनकी आवश्यकता क्या थी? कि सबसे लो लेवल की है, कि सबको उसकी आवश्यकता होती ही है, सबसे फर्स्ट नीड है। तो क्या हो जाएगी हमारी? सुरक्षा की आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना शर्त सकारात्मक सम्मान अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड की अवधारणा किसने दी थी? तो 73 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल रोजर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद दिया है मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 75 क्वेश्चन है गुप्त अधिगम या लेटेंट लर्निंग का सिद्धांत। इसको हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड गया है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं। तो गुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? एडवर्ड सी टॉलमैन ने, ठीक है। टॉलमैन ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था? चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी टॉलमैन ने ही दिया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और गुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी टॉलमैन ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, हाफ क्वेश्चन कर लिए। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 76। संज्ञानात्मक मानचित्र कॉग्निटिव मैप किस मनोवैज्ञानिक की देन है? कॉग्निटिव मैप किसने दी थी? किसने दिया था? सॉरी दी थी कह रहे हैं, तो किसने दिया था? जीन प्याजे ने? नहीं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया। देखिए आप संज्ञानात्मक मानचित्र अलग होता है, संज्ञानात्मक विकास अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत भी किसने दिया था? टॉलमैन ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास होता तो जीन प्याजे होता, लेकिन संज्ञानात्मक मानचित्र या कॉग्निटिव मैप किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम में समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है? अंतर्दृष्टि का द्वारा अधिगम जो होता है उसमें समस्या का समाधान किससे होता है हमारा? अचानक सूझ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने दिया था हमारा? कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर का सिद्धांत है, और इन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है,
तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, मतलब गेस्टाल्ट सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कर्ट लेविन ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। शायद ये रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि कल की क्लास में भी ये था, ठीक है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का कौन सा क्षेत्र ज्ञान और बौद्धिक क्षमता से संबंधित है? ब्लूम के अनुसार पूछ रहा है। ब्लूम ने कौन सा वो दिया था, टैक्सोनॉमी दिया था। टैक्सोनॉमी किसने दी थी, ये पूछा जाता है। टैक्सोनॉमी किसने दी थी? ब्लूम ने ही दी थी। और पूछ रहा है इनके साथ शैक्षिक उद्देश्यों का कौन सा क्षेत्र ज्ञान और बौद्धिक क्षमता से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ब्लूम के अनुसार कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों को? तो क्या हो जाएगा हमारा, 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रकार का या टाइप्स ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? टाइप्स ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर, शिक्षण की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण की अवधारणाएं, तो किसने प्रस्तुत की है हमारे, रॉबर्ट गैने ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो व्यवहारवाद के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये एक कथन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से भी आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। और हो सकता है कि मैं आपको स्टेटमेंट वाले एक पूरे क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों के सामने लाऊंगी वन लाइनर के रूप में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी एक वीडियो मिस ना हो। तो ये 85 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जॉन बी वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने ही कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मतलब मैं उन्हें अपने हिसाब से जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध व्यवहारवाद से नहीं है? तो कह रहा है कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएंगे हमारे, जीन पियाजे, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, व्यवहारवाद का नहीं, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, व्यवहारवाद के सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है कौन सी, इसको हमने कितनी बार पढ़ चुका है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी, जीन पियाजे क्या हो जाएंगे हमारे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने छात्र केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने छात्र केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर दिया था? तो कौन हो जाएंगे हमारे, कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये कल के सीरीज में भी क्वेश्चन था। और ये कौन है हमारे, हावर्ड गार्डनर। और इस वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन है, हावर्ड गार्डनर। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो किस देश के थे, स्विट्जरलैंड के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मसात या एसिमिलेशन या एकोमोडेशन की अवधारणा दी थी? तो किसने दी थी, जीन पियाजे जी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारे वर्ड, और स्कीमा, ये सारे वर्ड किसने दिए थे, जीन पियाजे जी ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके फोल्डिंग की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था, वाइगोत्स्की जी ने दिया था। और हमें पता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो अगर आपको ये भी पता है कि किसने दिया था तो आप आराम से सिद्धांत निकाल सकते हैं कि किस सिद्धांत पर यह आधारित है, ठीक है। 94 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के
3 रूप क्रियात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक बताए हैं। तो किसने बताए हैं? जेरोम ब्रूनर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च स्तर कौन सा है? नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तर परंपरागत, जो कि लास्ट स्टेज उन्होंने बताया था। सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। फिर 96 नंबर है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक मूल्यों को प्रतिनिधित्व करता है? फ्रायड के अनुसार पूछ रहा है। तो फ्रायड के अनुसार क्या हो जाएगा? पराहम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको हंसी आएगी देख के। यूपीटेट सीडीपी में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप ये काट दीजिए, बस ये देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।